हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। NaCl स्ट्रक्चर जो कि रॉक साल्ट इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, कैल्शियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंडी, वुडजाइट और फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल स्ट्रक्चर जो कि NaCl है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो NaCl को हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो जो NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनको हम लोग NaCl रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फ्रॉम द NaCl स्ट्रक्चर। एज वी नो दैट द NaCl फॉर्म द CCP लैटिस। CCP लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो हमें पता है कि NaCl जो है वो क्या बनाता है, CCP लैटिस बनाता है। और CCP लैटिस में जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि CCP जो पैटर्न होती है उससे कौन सी यूनिट सेल जनरेट होती है, हमें पता है वो यूनिट सेल कौन से जनरेट करता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन करता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का वो जनरेशन करता है। दैट इज यहाँ पे CCP स्ट्रक्चर में अब हमें देखेंगे क्या है, FCC अरेंजमेंट होता है। दैट इज FCC में जो दो एलिमेंट, दो जो एटम है, एक सोडियम और एक क्लोराइड, तो यहाँ पे कौन कहाँ पे होता है, इसके लिए हमें क्या पता होगा कि जो सोडियम है वो सोडियम जो होता है वो लोकेटेड होता है ऑक्टाहेड्रल वार्ड में। सोडियम जो है कहाँ होता है, एट ऑक्टाहेड्रल वार्ड में लोकेटेड होता है। ओके। और जो क्लोराइड आयन होता है वो जो FCC यूनिट सेल है उसके हर एलिमेंट में होता है। दैट इज क्लोराइड आयन is present at every element of face centered cubic unit cell। face centered cubic unit cell। अब हम लोग ये सवाल उठा कि यहाँ पे जो सोडियम है वो ऑक्टाहेड्रल वार्ड में क्यों है। देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड होता है तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड का जो साइज है वो छोटा होता है, तो जो स्मॉलर आयन होगा वही ऑक्टाहेड्रल वार्ड को ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज सोडियम जो है वो छोटा आयन है, क्लोराइड बड़ा आयन है, तो सोडियम जो है वही ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स को जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो इस केस में जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है तो सोडियम कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वार्ड में ऑक्यूपाई करता है। हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड होती है वो कहाँ होती हैं, FCC अरेंजमेंट में जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होती हैं वो एज सेंटर पे प्रेजेंट होती हैं। दैट इज इफ वी assign the structure of sodium chloride, then the location of octahedral word can be represented as, यहाँ पे एक यूनिट सेल हमने बनाई तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड की लोकेशन कहाँ होगी, एज सेंटर पे। दैट इज एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वार्ड होगी, दैट इज एज सेंटर में कहाँ होगा ऑक्टाहेड्रल वार्ड, सोडियम आयन होता है तो सोडियम आयन यहाँ होगा, और एक कहाँ होगा यहाँ पे सोडियम आयन। एज सेंटर पे सब सोडियम आयन होते हैं क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड की जो लोकेशन होती है वो एज सेंटर पे होती है, तो हर एक एज पे कहाँ होगा सोडियम आयन, हर एक एज पे सोडियम आयन। ओके। और एक जो ऑक्टाहेड्रल वार्ड होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, बॉडी सेंटर में। दैट इज एक जो सोडियम आयन है वो कहाँ होगा, बॉडी सेंटर में होगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें अगर हम निकालेंगे नंबर ऑफ सोडियम आयन का नंबर कितना हो गया। अब देखिए कितने जो सोडियम आयन जो एजेस पे है, एजेस कितनी है 12 है, और एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और प्लस एक सोडियम आयन जो है वो सेंटर में है, तो नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हो गए, 4 हो गए। सिमिलरली नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस कितने हो जाएंगे, तो क्लोराइड आयंस देखेंगे, हमें क्या पता है कि जो FCC यूनिट सेल है उसके एवरी एलिमेंट पे क्लोराइड आयन लोकेटेड होता है। दैट इज अगर हम इस यूनिट सेल को हम बनाएं FCC यूनिट सेल, तो हमें क्या दिखेगा कि जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ पे होंगे, वो हर एक कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर पे होंगे। दैट इज क्लोराइड आयन इज on every corner as well as on the face center of the unit cell।
फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने हो जाएंगे, देखिए कॉर्नर्स पे कितने क्लोराइड आयन हैं, 8 हैं, और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, और प्लस फेस सेंटर पे क्लोराइड आयन कितने हैं, 6 हैं, और फेस सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ क्लोराइड आयन भी 4 हो जाएगा। तो दैट इज एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड आयन है। तो नंबर ऑफ NaCl यूनिट कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ NaCl यूनिट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल NaCl यूनिट कितनी हो जाएगी, देखिए 4 सोडियम आयन है Na+ और प्लस 4 जो है 4 क्लोराइड आयन है, 4 जो है वो क्या है, क्लोराइड आयन। तो नंबर ऑफ NaCl यूनिट कितनी हो गई, 4 NaCl यूनिट। दैट इज 1 यूनिट सेल contain the 4 NaCl unit cell. That is 1 unit cell contain the 4 mole of NaCl molecule. Okay? अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हर एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो जैसे हमें पता है कि जो सोडियम आयन है वो कहाँ लोकेटेड है, एज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम आयन। तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हमें पता होगा, कि देखिए जो एज हम लोग बनाते हैं, यूनिट सेल हमें बनाना है, दैट इज एक यूनिट सेल हमने ये डिजाइन करी कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक यूनिट सेल हमने बनाई, इस यूनिट सेल की एक एज जो है वहां पे एक सोडियम आयन है, दैट इज यहाँ पे एक सोडियम आयन होगा। अब ये क्या होगा, जो ये यूनिट सेल है वो कितनी यूनिट सेल से सराउंडेड होगी। अब आप देखिए कि एक इसके बगल में एक यूनिट सेल होगी, ऐसे इसके बगल में एक यूनिट सेल होगी जो हम ऐसे बनाते हैं, एक यूनिट सेल ऐसे होगी, इसके बगल में एक यूनिट सेल होगी, ठीक है। सिमिलरली एक यूनिट सेल जो है वो पीछे की तरफ होगी, कहाँ होगी, पीछे की तरफ होगी। तो और एक यूनिट सेल जो है वो ऊपर होगी, एक नीचे होगी, दैट इज एक यूनिट सेल जो है वो यहाँ पे ऐसे बना रही है, यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इसके बगल में ऐसे होगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट सेल से ये सोडियम आयन सराउंडेड है, ऐसे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम आयन है ये लोकेटेड है एज सेंटर पे, और क्लोराइड आयन है कॉर्नर पे है, कहाँ पे है, कॉर्नर पे, दैट इज यहाँ पे क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे है, और एक जो ये वाली यूनिट सेल है इसके सेंटर, फेस सेंटर पे होगा, दूसरी यूनिट सेल है इसके फेस सेंटर पे होगा, ठीक है। सिमिलरली एक क्लोराइड आयन है यहाँ पे इसके फेस सेंटर पे होगा, और इसके ऊपर जो ये वाली यूनिट सेल है इसके फेस सेंटर पे क्लोराइड आयन होगा। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है आपको, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस दैट सराउंड अ कैटायन। तो यहाँ पे कैटायन को कितने क्लोराइड सराउंड कर रहे हैं, 6, दैट इज यहाँ पे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए और 2 ये। तो यहाँ पे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन, दिस इज इक्वल टू 6 हो गया, ओके। तो सिमिलरली अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो क्लोराइड आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टडी करने के लिए सबसे हमें पहले पता है कि जो क्लोराइड आयन है उसमें भी क्या है कि जो यूनिट सेल हमने बनाई, यहाँ पे एक यूनिट सेल हमने ऐसे दिखा दी, ऐसे यूनिट सेल यहाँ पे हमने बनाई। इस यूनिट सेल में क्लोराइड आयन कहाँ पे है, कॉर्नर पे, दैट इज एक कॉर्नर पे यहाँ पे क्लोराइड आयन है, ठीक है। इसके पीछे एक यूनिट सेल होगी, दैट इज इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगी, ऐसे यहाँ पे एक यूनिट सेल ऐसे बना रही होगी, ओके। इसके बगल में एक यूनिट सेल होगी, दैट इज ऐसे एक यूनिट सेल होगी, और एक यहाँ पे भी एक यूनिट सेल होगी। कौन सी यूनिट सेल होगी, कुछ ऐसे यूनिट सेल यहाँ पे भी बना रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी यूनिट सेल यहाँ पे बना रहा है, 4 यूनिट सेल बना रहा है। एक क्लोराइड आयन इस कॉर्नर पे है, और सोडियम आयन हमें पता है कहाँ पे होता है, एज सेंटर पे। तो एक सोडियम आयन यहाँ पे लोकेटेड है, एक यहाँ पे लोकेटेड है, एक इस सेंटर पे है और एक इस सेंटर में, ठीक है। और एक क्या होगा जो इसके नीचे, जो क्लोराइड आयन के नीचे जो एज है उसके सेंटर पे, और एक जो इसके ऊपर जो एज होगी
इसके ऊपर जो एज होगी उसके सेंटर पे क्लोराइड सोडियम आयन होगा। कहाँ होगा? उसके सेंटर पे भी ये सोडियम आयन होगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं एक क्लोराइड आयन जो है वो कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है? 6। तो दैट इज क्लोराइड आयन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है। तो दैट इज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज दिस इज इक्वल टू 6। ओके, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।